हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एस्थेटिक्स इन नेल्स और बहुत ही खूबसूरत आईलैशेस जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और एक फ़्रॉड भी हुआ है मेरे साथ दराज से ही, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है। साथ साथ मैं स्टोरी शेयर करूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि हर कोई दराज से ऑर्डर करता है और वो मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरे साथ ये फ़्रॉड हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करती हूँ कि क्या फ़्रॉड हुआ है भाई। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है। तो फर्स्ट में तो ये साथ साथ मैं पार्सल खोलती जाऊंगी और स्क्रीनशॉट साथ शेयर कर दूंगी। इनकी प्राइसेस ना स्क्रीनशॉट में आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो बात ये है कि मैंने ना इनसे कोई 5 नेल्स ऑर्डर किए थे। जब ये ऑर्डर हुए ना, जो महंग बहुत ही इनके मशहूर वो है, चाइना से आते हैं वहाँ से ना नेल्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया। वो हैंडमेड नेल ना, वो एक्सपेंसिव होते हैं ज़रा, मतलब 1500 1600 इतनी प्राइस होती है। प्लास्टिक के नहीं होते क्योंकि इसी वजह से। तो वो मैंने ऑर्डर कर दिए। अब ये हुआ कि जो साइज़ उन्होंने लिखे हुए थे ना, वो साइज़ जब मैंने मेजर किया था वो एक्स्ट्रा स्मॉल में आ रहा था, लेकिन जब वो मेरे तक पहुँचे ना तो वो सारे इतने छोटे, ऐसे जैसे किसी बच्चे के लिए आपने नेल्स मंगाए हों। तो ठीक है, मैंने इनको रिक्वेस्ट डाली कि मुझे ना इनको रिटर्न करना है, क्योंकि मुझे रिटर्न इसलिए करना था क्योंकि साइज़ नहीं ठीक था। नेल्स बहुत प्यारे थे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ सारे। तो वो नेल्स इतने प्यारे थे ना कि मुझे था कि मैं इनको रिटर्न करके दोबारा जब ये पैसे रिफ़ंड करेंगे मुझे, तो मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी, लेकिन साइज़ में इस दफ़ा मीडियम करूँगी, क्योंकि ये इन्होंने जो साइज़ दिया हुआ है वो ठीक नहीं दिया हुआ। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने रिटर्न में डाल दिए 5 के 5 पार्सल, जिसमें से आईलैशेज़ थी। आईलैशेज़ मैंने रख ली और 5 के 5 मैंने पार्सल अपने डाल दिए रिटर्न में। तो हुआ मेरे साथ ये कि जब मैंने वो क्या कहते हैं रिटर्न में डाले, तो मुझे रिक्वेस्ट आ गई जी कि वो पिकअप के लिए आ गया बंदा। अच्छा, वो पिकअप के लिए आया। अब हुआ ये कि वो जो बंदा था ना, वो सिर्फ 3 नेल्स उठाने आया था। तो मुझे पता नहीं, मैंने उससे पूछा भाई आप सारे नेल्स लेने आए हो? कहता हाँ सारे लेने। उसको लगा होगा कि 3 नेल्स की बात हो रही है, वो 5 थे। अब मैंने उसको दे दिए, उसने 3 बार कोड मुझे दे दिए। ठीक है, अब मसला ये था कि जो ये 5 नेल थे ये 3 डिब्बों में आए थे, मतलब 3 बॉक्सेस थे। तो मुझे लगा कि ठीक है 3 बॉक्सेस थे, बॉक्सेस के बार कोड है, पर वो पर प्रोडक्ट के बार कोड थे। तो वो मुझे पकड़ा गया। अच्छा, अब मेरे साथ अगले दिन मैंने जब दराज की दोबारा वेबसाइट खोली तो उसमें 2 का पिकअप अभी भी आ रहा था, मतलब वो पिकअप के लिए अगले दिन कोई बंदा दोबारा आ गया। मैंने इनको सारा मसला बताया। अगले दिन जब वो पिकअप के लिए आया, मैंने कॉल भी की, इनको कॉल पर भी बताया। ये इन्होंने मुझे कहा कोई नहीं आपका मसला हल हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये 3 प्रोडक्ट का मुझे रिफ़ंड हो गया। वो जो डिलीवरी वाला मेरे साथ एक्स्ट्रा नेल ले गया हुआ था ना, वो इन्होंने मुझे रिफ़ंड अभी तक नहीं किया। 1.5 महीना मैं इन्हें कॉल वगैरह करती रही, कहते जी अगले हफ्ते हो जाएगा। ऐसे करते 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 ना इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। तो अब वो 2 प्रोडक्ट 3000 के बन रहे थे। अब एक डिलीवरी वाला मेरे घर आया है, इनसे वो पकड़ा नहीं जा रहा, ये काम करना ही नहीं चाह रहे होते ना। मतलब बार बार मैं कॉल्स कर रही हूँ, इतने प्यार से बात करेंगे और कहेंगे हमारी कॉल को रेट भी कर दें, मतलब आपको हमसे कोई इशू तो नहीं है। तो वो भी मैं मतलब इनकी सही रेटिंग दे रही है। और मुझे था कि यार इतना बड़ा, मतलब ये है, ये मेरा मसला ऐसे है तो नहीं छोड़ेंगे, इतना बड़ा ब्रांड है, मतलब हर कोई दराज से शॉपिंग करता है। मैं कितनी शॉपिंग करती रही हूँ, क्योंकि मेरे से गलती ये हुई कि वो मुझे पिकअप की चीज़ों का नहीं पता था वो कौन सी उठाने आए हैं। तो इस तरह मेरे 3000 रुपीज़ वेस्ट हो गए। अच्छा, अब क्या जी, मैंने इनको फिर कॉल करके बताया कि ये हुआ है मेरे साथ, तो आप मेरा, वो कहते नहीं कोई नहीं, हम आपका मसला हल करेंगे, आप टेंशन ही ना लें। इस तरह कर के एंड नतीजा ये निकला कि इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स के जो मुझे रिफ़ंड कर दिए हुए थे, एंड पे खुद ही ईमेल भेज के कि मतलब ये आपका मसला हल हो गया है, आपको रिफ़ंड हो गया है लिखा। तो मैंने जब अपने अकाउंट में चेक किया तो कोई रिफ़ंड नहीं हुआ था। मतलब 1.5 महीने से मैं 3000 के पीछे इनसे बहस कर रही हूँ। बहस नहीं कर रही, वो तो प्यार से ही बात सुन रहे थे सारी, लेकिन मैंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उन्होंने रिफ़ंड कोई नहीं किया था। मुझे लगा 1-2 दिन में आ जाएगा, शायद रिफ़ंड हो गया है, लिखा हुआ है तो आ जाएगा। उन 2 प्रोडक्ट्स का मुझे रिफ़ंड नहीं आया। इनको पता ही नहीं कौन सा डिलीवरी वाला उठा के लेके गया है, ना इनको मेरा मसला समझ आ रहा है, ना इनको कोई बात समझ आ रही है। कॉल पे ये कहते थे जी समझ आ गई, उस एक बंदे को आ जाती है, लेकिन काम इन्होंने कोई करना नहीं होता ऊपर। इस तरह मेरे 3000 वेस्ट हुए हैं। तो आप लोगों ने बहुत ख्याल करना, जब आप रिटर्न में कोई प्रोडक्ट डालें तो उसे पूछें कि तुम कौन सा प्रोडक्ट उठाने आए हो भाई, क्योंकि इनके डिलीवरी वाले फिर गायब हो जाते हैं, इनसे वो डिलीवरी वाला ही नहीं पकड़ा जाता जो जिसको आपने अपना पार्सल पकड़ाया। गलती से भी आपने इनको वो पार्सल पकड़ा दिया जो ये उठाने नहीं आए हुए, तो उसके बाद आप भूल जाएंगे आपको पैसे आपके मिलने वाले हैं।
अगले दिन ही बता दिया हो ना, मैंने अगले दिन ही बता दिया था, यहाँ तो बहुत देर लग गई हो ना। तो इस चीज़ का मुझे इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि मेरे 3000 रुपीज़ वेस्ट हो गए। फिर मैंने इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया उसके बाद। आखिर मैं कितनी दफ़ा कॉन्टैक्ट करूँ, इनके पीछे पड़ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बार बार क्योंकि मैंने सिर्फ अब यही काम तो नहीं ना रह गए करने वाले, और भी बहुत 100 काम होते हैं। तो फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा यार अब मैं क्या इनके पीछे 3000 के पीछे दोबारा इनसे कांटेक्ट करूं कि आपने मुझे नहीं भेजे, तो ये मसला है, तो ये मसला है। तो ये आपने देख लेना, चीज़ें तो बहुत प्यारी हैं सारी, लेकिन अगर आपको रिफ़ंड करना है ना, तो आपने, अगर आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आपने देख लेना ये कौन सी वाली उठाने आए हुए हैं। क्योंकि मुझे तो 5 का आ रहा था ना अलर्ट के ये 5 प्रोडक्ट उठाने आना है, तो मुझे लगा वो लड़का 5 लेने आया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरे साथ ये स्कैम हुआ दराज की तरफ से। तो आप लोगों ने जब भी रिटर्न करना है ना, या तो एक एक करके रिटर्न करवाएं, ठीक है। या तो मैंने इनसे साफ सारी बात की है, फिर भी मेरे मसले का कोई हल नहीं निकला, तो फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो आपने अलर्ट रहना है। मेरा मतलब था छोटा इस मसले की वजह से मेरे देखे ना पैसे वेस्ट हुए, उनमें मेरे 2 नेल्स और आ जाने थे, लेकिन चलें कोई नहीं, खैर है। अगर आपको मेरी